नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष में गुरु राशि परिवर्तन जो 20 नवंबर 2021 से करेंगे और अपनी नीच राशि से निकलकर शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, जहां 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे, चूंकि घनिष्ठा नक्षत्र में ही उनका प्रवेश होगा। ये आपके राशिफल पर क्या प्रभाव डालेंगे? जब आप वृश्चिक राशि हैं तो आपके राशि से गुरुदेव का गोचर चौथे स्थान में होगा। अपने राशि से चौथे स्थान में गए हुए गोचर में गुरुदेव सबसे शुभ फल देते हैं। एक बड़ी बात है, वहाँ बैठकर आपके सुखों को बढ़ाने के लिए, घरेलू सुख सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए और आपके जीवन में वाहन, फर्नीचर, ऑर्नामेंट्स, ये सारे चीज़ों प्राप्त कराने वाले हो जाते हैं। चूँकि धन के स्वामी है, अब पंचम के स्वामी गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठेंगे, सुख पर बैठेंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ती है, जो बहुत स्पेशल होता है। और वहीं से आपके विदेश घर में, खर्चे घर में भी उनकी दृष्टि है। अष्टम घर गुण विद्या, उतार चढ़ाव, मृत्यु का घर है, वहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ेगी। इन सब का आपके जीवन पर राशिफल के माध्यम से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जब गुरुदेव अपने स्थान से, अपनी राशि से चौथे गोचर करते हैं तो सबसे पहली बात है, चौथा घर, और चौथा घर सुख का होता है, आपके आत्मिक सुखों का होता है, आपके घरेलू सुखों का होता है। मन में शांति, आत्मिक शांति, घर में शांति, सुख सुविधाओं की वृद्धि, यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है, पहली बात। दूसरी बात है, चौथे घर प्रॉपर्टी का है, भूमि भवन का है, वाहन का है। इसलिए इस अवधि में आपको ऐसे संयोग योग बनेंगे जहां अचानक प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है या नए वाहन खरीदेंगे। आप प्रॉपर्टी बेचना चाहेंगे, काफ़ी धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धन के स्वामी होकर बैठे हैं। और यह क्षेत्र ऐसा है कि गुरु शनि के मूल त्रिकोण राशि में, और शनिदेव तीसरे स्थान में स्वगृही है, आपके पराक्रम स्थान में बैठे हैं, आपकी कला के स्थान में बैठे हैं। आपके अंदर में जो स्किल है, जो आर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स का गुण है, इसको दिखाते हैं तीसरे स्थान। इसलिए इससे जुड़े क्षेत्र में आपके नाम और पहचान बनाएंगे, क्योंकि चौथा घर पब्लिक की तरफ से मिलने वाले अवार्ड का होता है, पब्लिक जनता का प्रिय बनाता है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, उनके लिए यह एक स्पेशल योग बन जाता है। यही तक नहीं, बल्कि यहाँ से कर्म स्थान पर दृष्टि, वह आपके नाम और यश को बढ़ाने वाले साबित होते हैं। और ये एक बात स्पष्ट है कि गुरुदेव वाणी घर के स्वामी हो करके, शिक्षा घर का मालिक हो करके चौथे प्रॉपर्टी घर में बैठे हैं और कर्म स्थान को देखते हैं। स्पष्ट संकेत है कि जो भी व्यक्ति टीचिंग लाइन में है, बैंकिंग के क्षेत्र में है, लॉ के फील्ड में है, उन लोगों के लिए ज़बरदस्त लाभदायक। और पंचम गवर्नमेंट का घोतक होता है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट या उस क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करेंगे, जॉब दिलाएंगे। यही तक नहीं, धन के मालिक गुरुदेव आपके कर्मस्थान को दृष्टि डाल रहे हैं, प्रमोशन की बात बनती है। और नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, ये अपने आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि कर्म स्थान में जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वह आपको कहीं डिपार्टमेंटल स्थान परिवर्तन कराते हैं, कंपनी बदली करवाते हैं, जहाँ आपको लाभ भी दिलाते हैं, उच्च पद दिलाते हैं। यहीं से गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ते हैं। अष्टम स्थान जो उतार चढ़ाव का है, डेड हाउस का है, परंतु पैतृक संपत्ति, वसीयत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करते हैं। इनसे जुड़ी हुई कोई भी काम आपका पेंडिंग है या अचानक शुरू हो गई है, क्योंकि शनि के घर में है, शनि आपके तीसरे घर में है, जो पैतृक संपत्ति का इंडिकेटर है,
तो स्पष्ट आप एक बात को जानें कि पैतृक संपत्ति संबंधित कोई भी विवाद पूर्व से है तो खत्म होंगे और आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, या नहीं तो अचानक प्रकट होंगे और आपको प्रॉपर्टी और धन की प्राप्ति होगी। अष्टम घर गुण विद्या है। ऐसे कार्य है जहां आपको खोजने में, रिसर्च करने में, इन्वेंट करने में मन लगता है। तो जो इन्वेंटर है, जो साइंटिस्ट है, जो गुण विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र की तरफ में शोध कर रहे हैं, खोज रहे हैं, उन लोगों के लिए यही गुरुदेव सहयोगी और उन्हें उस क्षेत्र में सफलता देने वाले साबित होते हैं। अष्टम घर ऐसे स्थान को दिखाता है जो ऊपर से गिरता हो। इसका अर्थ होता है कि यदि आप अपने जॉब में, करियर में, समाज में या कहीं भी आपकी पद या मान सम्मान गिरने वाली हो रही थी पूर्व से, तो उसे बचाएंगे, गिरने से बचाते हैं, आयु की रक्षा करते हैं, साथ साथ में जो जीवन में उतार चढ़ाव है उससे आपको बचाते हैं। यहीं से गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके 12वें स्थान, खर्चीय स्थान, विदेश घर, सहन सुख पर पड़ते हैं, जहां आपके खर्चे को बचाते हैं और इन्वेस्ट के रूप में शेयर मार्केट की ओर, बैंक में इन्वेस्ट करवाते हैं और विदेश जाने के लिए आपके नए रास्ते खोलते हैं। आप पूर्व से प्रयासरत हैं, विदेश जाने के योग को प्रकट करते हैं, क्योंकि 12वां घर ऐसा घर है जो आपकी इस राशि फल के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं पर शनि और गुरु दोनों ग्रह की दृष्टियां हैं। जब दोनों बड़े ग्रह किसी खास घर को देखते हैं तो उस घर संबंधित रिजल्ट अवश्य दिखती है। इसलिए बाहर जाने के योग प्रबल है और दाम्पत्य जीवन में किसी कारणों से अलगाव थी तो वह खत्म होंगे और पुनर्मिलन की स्थिति को जन्म देते हैं। और साथ साथ में 12वां घर मोक्ष का है और गुरु के घर का है। इसलिए 12वें घर आपको तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे। गुरु के द्वारा आशीर्वाद की प्राप्ति भी होगी और आपके हाथों से गुरु के आश्रम भी बन सकते हैं। 10वें घर पर दृष्टि है, इसलिए आपके दान पुण्य करने की इच्छा को बढ़ाएंगे। आपके हाथों से बहुत सारे दान होंगे, बहुत सारे मित्र, प्रेमी, हितैषी आपके माध्यम से लाभ भी उठाएंगे। इस अवधि में आपके चैरिटी गुण वृद्धि होंगे और आपके माध्यम से बहुत सारे दान पुण्य और ऐसी चैरिटेबल प्लेस बनेंगे जहां लोगों के लिए उपयोगी हो, जैसे हॉस्पिटल का बनना, जैसे पानी के लिए। चूँकि गुरु की दृष्टि 10वें स्थान पे है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके बड़े बड़े लोगों से लिंक बने, नाम बढ़ेंगे, पहचान बढ़ेंगे, किसी भी तरह के मुकदमा झगड़ों में आपको विजय बनाएंगे, शत्रुता किसी से चल रही थी उसे समाप्त करेंगे और गुरुदेव 10वें स्थान पर दृष्टि डालकर आपके जीवन में आपको एक ऐसे पोजीशन पर ले जाके बिठा देंगे जहां आपको संतुष्टि भी महसूस होगी, क्योंकि चौथे संतुष्टि घर में बैठकर आपके उच्च लेवल को देख रहे हैं। इसलिए यह योग भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह गुरु की दृष्टियों से आपको कई लाभ मिलते हैं। गुरुदेव लग्नेश के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में, इसलिए कुछ ऐसे कार्य जो आपके शरीर हेल्थ से जुड़ी हुई है, जो रोग भाग नहीं रहा था उसे समाप्त करेंगे। हेल्थ वाइज आपको बहुत अच्छे सुख और सहयोग की प्राप्ति कराएंगे, आपको निरोग रखेंगे और किसी भी तरह के चोट चपेट एक्सीडेंट से आपको बचाव करेंगे। यह भी एक संकेत है। इसलिए गुरुदेव का यह गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। यदि आप इसके फल को और कई गुना रूप में चाहते हैं या आप ऐसा चाहते हैं कि आपको अवश्य ही यह फल प्राप्ति हो, तो एक बात अवश्य याद रखें, पंचम घर आपका जप तप पूजा पाठ है और वहीं की मालिक होकर के गुरुदेव आपके कर्मस्थान को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि पूजा पाठ जप तप का सहारा ले करके आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। आप अपने इष्ट की साधना करें या आप ग्रहों के मंत्र जपे, नहीं समझ में आए तो आप गुरु के मंत्र जपे, वह भी नहीं समझ में आए तो आप इष्ट मान करके हनुमान चालीसा पढ़े,
बजरंगबली को शिव जी का पूजा करें, विष्णु जी का पूजा करें, किसी का भी जब तब पूजा करना आपके कार्यों को सिद्ध करवाने वाले संकेत देते हैं। यह चौथे स्थान में बैठे हुए गुरुदेव का फल है। इस पूरे अवधि में 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु कुंभ राशि में रहेंगे। इसलिए एक बात तय है, जिनकी अभी तक कर्म की प्राप्ति नहीं हुई है, कोई कर्म नहीं करते हैं और प्रयास करते आ रहे हैं, उनको अब बेरोजगार नहीं रहने देंगे। यही गुरु की सबसे बड़े गोचर का फल है। और जिनके पास अभी तक कोई घर नहीं है, वाहन नहीं है, उन्हें घर और वाहन की प्राप्ति कराएंगे। इस गोचर का सबसे बड़े रहस्य है। तो इस तरह आप इस गोचर का लाभ लें। धन्यवाद।